इधर राजा ने देखा शहर नरवर में आज की रात्रि के समय इतना तेज तूफान आया, इतना तूफान आया, अंधकाल आया, पता नहीं पेड़ पौधे हमारे चमन बगीचे के रौसों रौसों में देखूंगा जाकर के उजड़ गए या नहीं। राजा नल सोच रहे हैं। रानी मोतनी से बात सुनो प्रिय। महाराज, ये आज रात्रि के समय इतना तेज तूफान आया, अंधकाल आया, बरसात हुई और तब तक लगा भोजन बनाए, मैं चमन बगीचे में टहल करके देखूंगा जाकर के। जैसे आप क्या किया महाराज? यारे सीमता दबाई लैया खरी नलने चमन बगिया की। चल के या खरी देख अपने चमन बाग मई जाए। रौसन रौसन घूमई न लवई देख रहे हैं जाई के फुलबारी मेरी हरी भरी सब जड़ी तो सगरी बगिया मैंने मथी डारी। नाई पतो लगो बनवारी का याऊ सगरे देख रो समय जाय। मैं सारे चमन बगीचे में देख रहा हूं, रौसों रौसों में या जिधर देखा केला की रोस में जाकर के देखा फुलबारी मेरी हरी भरी है, पर एक चिड़िया सुहाईमान मुझे मालूम पड़ती है। देखिए सूरत जब चिड़ियन की राजा लल मनवा करई विचार। मैं क्या देख रहा हूं, ये पक्षी दोनों मालूम पड़ते हैं, ये और ये चलने से असमर्थ हैं। प्रेमियों, जिस समय ये आज इंद्रपुरी में राजा इंद्र के यहाँ राज दरबार में राजा इंद्र की रचना कर दिया। जब रचना करके चलते समय राजा इंद्र इतने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, ये आज मेघ जलों पे कह के बरसात करवाई, तूफान बुलवा दिया है। राम सिंह भैया सरदौली निवासी और सुरेश बाबू हमारे यहीं धनौली निवासी 50-50 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को उसका धन्यवाद। जब मैंने देख लिया ये और राजा इंद्र ने जब ये घटना घटी है, वहां से एक मूसे का बच्चा तैरता हुआ जा रहा। मूसे का बच्चा जब कोरेगा तो बाहर, आज हंसनी के कहने से ये आज पंख डंगों में रख लिए, जब अंदर ही अंदर करवाने पंख डंग काट दिए। नरवर के बगीचे में जब रुके जाकर के तैरते, ये आज पखना फड़फड़ाए तो अलग गिरे जाएंगे, बेचारे चलने से भी असमर्थ हो गए हैं। अब जिस समय राजा नल ने देखा
चिड़ैया तुम्हारी जो मैं चाहता अपनी छाती लगा मई तुम्हारे कैसे गाई दहिया इस समय राजा नल ने देखा है ये बहुत सुहाईमान चिड़िया हैं और चलने से असमर्थ हैं। यार देख कि सूरत शांतनी मनवा सोचई जय बड़ी मुसीबत के मारे। राजा नल पशु पक्षियों की बोलियां जानते थे। ये आज सारे शरीर से इनके खून चुचुआ रहा है। यार चलाऊ चिड़ैया महल लई चली मोती मूंगा चुनई मरी करई मोती रनिया। प्रेमियों रानी मोतनी जो थी यार जहित ने प्यारी मेरी हंसई किलकारी मारी जौवन से फूल मुंह से गिरा भाई केतु की के। जिस समय रानी मोतनी हमारी हंसती थी ठट्ठा मार के केतु के फूल उसके मुख से गिरते थे। यार जब मेरी रानिया रोबन लगाई आंसू गिर जाए आंसू के मोती बन जाए। यार सारी उमरी भरी सेवा करीब दुख दी बोलाई चिड़िया चलो मेरे संगमा तुम्हारी सेवा करीबो सारी उमरी भरी नरमरमा। रानी साहब घर की फुलवारी हरी भरी है। रौसों रौसों में देखा कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ है। केवल मैंने दो चिड़िया देखी हैं हंस हंसनी का जोड़ा है। बेचारे के पंख डंग कटे हुए हैं चलने से असमर्थ हैं और तुम इन्हें मोती मूंगा चुनाओ जब तक इनके पंख डंग न हो जाएं सारी उम्र भर इनकी सेवा करती रहना और अपने मन से जब इनके पंख डंग हो जाए चाहे जी चाहे तहां चले जाएं और तब तक इनकी आप सेवा ही करती रहना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इधर मोतिनी समझ गई मेरे पति महाराज ये हंस का जोड़ा लाए हुए हैं इनकी मैं सारी उम्र में सेवा ही करती रहूंगी। अरे जब से सूरत मैंने देखी जई हंस चिड़ैया आई सेवा करीब मैलन भैया। अरे यादव चिड़ियाऊ अंग लगा मई छाती अपने देखऊ मोती मूंगा चुनाई वो नारी मोतिनी देखऊ मोती मूंगा चुनावाई। अरे जब से देखी चिड़िया लबाली मई सूरत देखी अब मई तली कुचे लुनाई आवाई। अरे जिंदगी रानी हम भूलिबो ना बड़ी मुसीबत आई। अरे ले जाओ हंस महाराज सोने के जैते मोती मूंगा तुम्हारी भारी सेवा। अरे साल तुम्हारो हम भूलिबो नहीं हाई जीवन जी आई दुनिया में। अरे भाई कल हम पर रनिया आई चलो ना जाए
हाय मेरी कुछ करी ले जुगाड़ अरे जितने तुम्हारे ते गाई मई तू मलाम पट्टी ते कऊ महिला लवा मई पेरी करीब अरे दोनों चिड़िया नरबर मई ढोला के सुनैया वही मोती मूंगा चुनती है। अरे सारी उमरी मरी सेब करीब मई हंसती रहिया तुम मई दुखुनाई दीबो नरवर मई कछु दिन भाई बीत न पाए नरबर के बीच पंख डंक हरियाणा। आप चुन लीजिए हंसनी, ये सोने के मोती मूंगा है, आप दोनों प्राणी आप चुन लीजिए। अरे हंसती का बता मैं रानी सुन ले अब घर को उड़ान फिर भरी ले। अरे टंकबा अब हमारे भैया गए हरियाई अब अपने देश का जइबो। अरे ये कमाई बतिया तुम्हारी बताऊती मेरी बात कमाना आई अपने बतन रामी जाइया। अरे पन मन राजन हुई गढ़ुर जी देखऊ भैला उठी नहीं आए। हंस महाराज और हंसी आपके पंख डंक हरिया चुके हैं, अपने वतन जाना चाहती हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जैसी आप किया गया। अरे सेवा तुम्हारी हमारी करियाई आज दिन पर बड़ी जिंदगी बढ़ी गई। हंस महाराज अरे चलत की बेला ये बर राजन का दुई बतिया घर के करी ले। चलने को तो चलोगे, लेकिन चलने से पहले राजन को मिल लीजिए। हाँ देखा उनकी घरवाली ने कितनी हमार तुम्हारी कोशिश करी। उन्हें भी बता दिए कि मैं अब अपने वतन जा रहे हैं। चलो चलो आइए। गरुड़ महाराज, ये अब तो तुम्हारे पंख डंक हो गए हैं, हो गए। ये अब कहाँ के लिए प्रस्थान किया है आपने? अब हम अपने वतन को जाना चाहते हैं। एक बात तुमसे हम कहना चाहते हैं। कौन सी बात? ये बात कहना चाहते हैं, हम तुम्हारे तिलक करना चाहते हैं। देखिए, तुम मुझे न देखो मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम मुझे न देखो मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मेरी हो गई है शादी में कंवारा नहीं। अरे हमारी बात तो मान लीजिए, जब इतनी हमारी सिफारिश करी है तो हम तिलक तुम्हारे चढ़ा। प्रेमियों, आज हंस सिंह सोचने लगे और देवराज इंद्र अपनी इंद्रपुरी का है, हमारे लिए कुछ नहीं। उसने मेरे साथ में ये दुरुपयोग किया, मैं मोती मूंगा के चुनने वाले ठंडिया जौ फेंकवाए। ये आज मेरी ये दुर्दशा हो गई। ये और ये इतना व्यक्ति अच्छे, ये आज मेरी सेवा की, शांत की, हमें मोती मूंगा चुनाए, मेरे पंख डंक हो गए। मैं राजा नल की तीसरी शादी में मझवा कौन था? ये मझवा चिड़िया थी, हंस और हंसनी। आज रोचना कर देते हैं। मैं तुम्हारे कहने से इतना काम तो कर लूंगा, पर एक बात गरुड़ जी बताइए, वहां तो मेरा कोई नहीं होगा और बारात राजा इंद्र लेकर के जाएंगे, और हम वहां कैसे जा सकते हैं? हमारी कोई वहां शक्ति कौन करेगा? तुम्हारी हम करेंगे, हम मदद करेंगे। बारात में तुम्हें वहाँ मौजूद मिलेंगे। तुम बारात लेके आना, तुम्हें वही हम मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा वो कर सकते हैं। मदद तुम्हारी हम करेंगे। बोलो राजा नल की जय हो। जय हो भैया, जय हो। जाइए। और इधर प्रेमियों, रानी मोती ने किसी बात को नहीं समझा था और न जाना था। रानी मोती सोच गई, उसने ये बात अपने दिल में विचार किया है, महाराज मेरे कहाँ के लिए तैयार होते हैं? महाराज बोलिए प्रिय। आप सजे धजे कहाँ को तैयारियां कर दी है महाराज? तुम्हें नहीं मालूम मैं कहाँ के लिए जा रहा हूँ? आप कहाँ को जा रहे हो महाराज? यार रचा स्वयंवर